नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HP और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT की तैयारी करा रहा हूं। तो चलिए आज फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ाने वाला हूं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या तुझे करना है। सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिना आपका ये जो डब्बा है, ये डब्बा का डब्बा ही है। ये देखो, अंदर से देख लो, ये डब्बा डब्बा का ही है। ठीक है, इसके अंदर का भी जानना होगा, हार्डवेयर भी सीखना होगा तो मैं हार्डवेयर भी सिखा दूंगा। ठीक है, ये डब्बा का डब्बा, ये इस अगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक ये आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना, तब तक ये डब्बा आपके लिए डब्बा है, किसी काम का नहीं। इसको चाहे आपको बाहर में भेज दो फिर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने टाइप के होते हैं? देखो, कई बुक्स में आपको 2 मिलेंगे, कई बुक्स में 3 मिलेंगे। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको कई जगह क्या मिलेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 3 ड्राइव कर देंगे। लेकिन मेन मुद्दा हमारा यहाँ है कि हमें पता होना चाहिए ये तीनों है क्या। चाहे 2 में फर्दर डिवाइड करे, चाहे 3 में फर्दर डिवाइड करे। जो एक्चुअली मैंने पढ़ रखा है, मैंने तो 2 में ही पढ़ रखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसी के अंडर आता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। मैंने यही पढ़ रखा था। मैंने आज तक ये, मतलब ये तो अब मैं बुक्स देखता हूँ, जैसे अरिहंत वगैरह ये देख रहा हूँ, उसमें 3-3 में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, लेकिन मेनली मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो 2 ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब कंप्यूटर प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो, अब मैंने आप क्या बोला कि जो ये डब्बा है ना, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो आपको इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए ना, डब्बे को चलाने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है आपका दिशा निर्देश देना। किसको दिशा निर्देश देना? इस डब्बे को। ठीक है, डब्बा मतलब जो मदरबोर्ड है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, जो भी इसमें सब कुछ है, इसको। ठीक है, इसको मैं विदाउट सॉफ्टवेयर डब्बा ही मानूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को। एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये बताइए मुझे, अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो हार्डवेयर को आपके ये बताए कि अब ये करना है, अब वो करना है, तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे? MS वर्ड वगैरह। ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हो, आपके VLC मीडिया, वो भी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, जिसपे आप वीडियो देख रहे हो। अब वीडियो कैसे फैच होगी, वो कौन बताएगा उसे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कहाँ से फैच होगी, किस लोकेशन से, किस लोकेशन पे आपने वीडियो रखी है, वो सारा कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो कोई पता नहीं है। तो ये तो VLC को कुछ पता ही नहीं है। जैसे VLC है, उसके पास तो एक प्लेटफॉर्म दे रखा है कि बस आपको यहाँ से ये वीडियो ऐसे चलानी है, ये फॉर्मेट पे चलानी है, ऐसा है। ठीक है, वो सारा बैकग्राउंड काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, क्या क्या बता चुका हूँ कि कितने टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग। वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वो बहुत, मैं आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना के दे रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बना के दे रहा हूँ कि भाई आप देखो, उसको स्किप करते रहो। भाई उससे अगर आप उसको देखोगे तो आगे तक, आज से अगर मैं गारंटी लेता हूँ, आज से अगर आप 5 साल बाद भी अगर रिवाइज कर रहे हो ना उस चीज़ को, 5 साल बाद भी आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। ठीक है, भूलो, क्योंकि आपको डेप्थ पता है कि क्या चीज़ है, क्या नहीं होता है। आप ऊपर ऊपर रट्टा नहीं मार रहे हो। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे? जैसे विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ आपके पास यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। अब मैं आपको लैंग्वेज प्रोसेसर भी करा चुका हूँ, कैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये क्या सारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स है। ठीक है, अब आता है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। ठीक, अब आता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन आल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, जो कि किसके सपोर्ट के लिए बना होता है? एंड यूजर। जैसे मैं हूँ, मेरे सपोर्ट के लिए बना है कि भाई अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो मेरे लिए MS वर्ड बना है। ठीक है, मेरी सपोर्ट के लिए बना है। ठीक है, VLC मीडिया, मुझे कोई मूवी देखनी है, VLC है मेरे पास। ठीक,
वो चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देखिए यहाँ मैंने स्पष्ट लिखा है, अगर आपको ये तो समझ ही आ रहा होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो स्पेसिफिक टास्क करे। एमएस वर्ड क्या वीएलसी का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वीएलसी क्या एमएस वर्ड का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक टास्क के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप पर्टिकुलर टास्क के लिए बनी है, ठीक है, वो क्या है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं, ये तो मैं आपको क्योंकि करवा चुका हूं, तब ये ज़्यादा जल्दी हो रहा है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मेंटेन, मैनेज एंड प्रोटेक्ट कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब देखो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो बाहरी तरीके से काम करते हैं, बाहर के तरीके से, जैसे आपके सिस्टम को मेंटेन करने का काम ये करते हैं, मैनेज करने का काम, प्रोटेक्ट का देखिएगा कैसे, जैसे यूटिलिटीज एंटीवायरस है। ठीक है, एंटीवायरस क्या आपके पास यूटिलिटी है, एंटीवायरस क्या है यूटिलिटी। और इसका देखो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि एंटीवायरस को और क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, एंटीवायरस को और क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। मतलब जैसे अब ये कोरोना वायरस फैला है उसके लिए क्या है, ये वैक्सीन, तो ये भी वायरस के लिए क्या है, एक तरह का वैक्सीन है। ठीक है, पेपर में आ चुका है। उसके बाद आता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि देखो ये मेरे पास यहाँ क्या है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क है, मैंने आपको समझाई है हार्ड डिस्क पूरी। ये आपके पास ट्रैक और सेक्टर है। ठीक है, ये ट्रैक और सेक्टर है। मान लो आपकी एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है आपके पास यहाँ पे, ये वाली फाइल, इधर आपने 1 2 3 4, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे करके 1 2 3 4 5 करके है। ठीक है, इस फाइल के अंदर, ये फाइल है 1 नाम की, इसके अंदर 1 2 3 4 5 करके आपने कुछ रखा हुआ है। तो सेक्टर पे कैसे सेव होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, मान लो कल को आप क्या करते हो, 3 और 4 को डिलीट कर देते हो, 3 और 4 को डिलीट कर दिया और एक क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास खाली स्पेस आ गया। ठीक है, सेक्टर में क्या आ गया आपके पास, खाली स्पेस आ गया नहीं, ये खाली स्पेस अब आपके पास यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 4 का आपने डिलीट कर दिया, 5 आ गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क की फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि अब देखो जब सीपीयू आएगा हार्ड डिस्क के पास, देखो वो क्या करेगा कि 1 2 से फाइल उठाएगा, तो वो 5वीं फाइल को उसको ढूंढना पड़ेगा कि 5वीं फाइल मेरी कहाँ पे रखी, कौन से सेक्टर पे रखी है, क्या होगी है, फ्रेगमेंटेशन होगी है ना यहाँ पे। अब सुनिएगा, ये देखो 2 खाली, ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब डिस्क डिफ्रैगमेंटर का क्या काम है, ये क्या करेगा, इसको जो 2 खाली स्पेस है इसको क्या कर देगा, यहाँ पे फाइल को आपकी ले आएगा। ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटीज वो होती हैं। ठीक है, वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं ये। ठीक है, प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम, ये देखो, रिकॉग्नाइज द डाटा स्टोर्ड इन डिस्क मोर एफिशिएंट मैनेज। ठीक है, कि आपका जो डाटा है वो एफिशिएंटली मैनेज हो सके एक सेक्टर और एक डिस्क में। ठीक है, कि वो कितना इजी हो गया, 1 2 5, अब डायरेक्ट वो 5 पे जाएगा। ठीक है, अगर आप इस फोल्डर को एक्सेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 और 5 को। समझे अब आप, ये था डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो मैंने आपको समझाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके आता है फायरवॉल। फायरवॉल मैं समझा चुका हूं, प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइडर, मतलब अगर आपके कंप्यूटर पे कोई अनऑथराइज एक्सेस करना चाहता है तो फायरवॉल वहां पे एक दीवार की तरह खड़ी है, भाई तू अंदर नहीं जा सकता, ऑथेंटिकेशन दे तभी अंदर जाएगा वरना नहीं जा सकता। ठीक है, ये वो भी क्या है आपके पास, यूटिलिटी है, किसी ना किसी तरीके से आपको मेंटेन कर रही है, आपके कंप्यूटर का मैनेज कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है बाहर आउटसाइड वाले बंदे से। ठीक है, उसे कॉम्प्रेशन यूटिलिटीज, देखो ये भी एक यूटिलिटी है। क्यों, अब क्या होता है, कई बार आपकी फाइल की साइज बहुत बड़ी होती है, मान लो कोई फाइल साइज आपकी है 100 MB की, उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। आपके अगर डिस्क पे कम स्पेस घेरे वो, तो आपको क्या करना है, कंप्रेस का मतलब होता है मेक फाइल स्मॉलर, स्मॉल कर देगा, उसको स्मॉल कर देगा स्टोरेज के लिए। ठीक है, मान लो 100 MB की फाइल को क्या करना है आपको 10 MB की करना है, तो क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक है, कंप्रेस कर देगा फाइल को। जैसे आपके पास आता है विनजिप, ठीक है, विनरार, ठीक है, विनरार, ये क्या करता है, अगर आपकी फाइल 100 MB की है तो ये क्या कर देगा, 10 MB की कर देगा। ठीक है, 10 MB की कर देगा। ठीक है, 10 MB करेगा, बाद में अगर आपको दोबारा चलानी है, जब इसको आपको लग रहा है कि आज मुझे काम है, दोबारा से इसे क्या कर दो, आप डिकम्प्रेस कर दो, फिर से आपके पास ये 100 MB की बन जाएगी। ठीक है, ये होते हैं आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स, फायरवॉल, कंप्रेशन यूटिलिटीज, ये था आपके पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का छोटा सा नमूना। अब पढ़ते हैं ओपन सोर्स क्या होता है और क्लोज सोर्स क्या होता है। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ। क्या कहा है, सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब ये सोचिएगा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सिंपल वर्ड में प्रोग्रामिंग सोचिए। इज ओपन मींस पब्लिक कैन एक्सेस एंड यूज इट, ठीक है। एक प्रोग्रामर जब क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, उसको क्या कर देता है, ओपन रख देता है कि हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इसे एक्सेस कर सकता है, पब्लिक कैन एक्सेस एंड यूज। इसको अगर उसने क्या करना, मॉडिफाई करना है, सब कुछ कर सकता है। वो क्या होता है हमारे पास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका सोर्स कोड सबके लिए ओपन होता है, ठीक है, जिसकी प्रोग्रामिंग सबके लिए, अगर आप चाहो तो कल के लिए आप भी उसमें क्या कर सकते हो, अगर आप प्रोग्रामर हो आप क्या कर सकते हो, तो थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम लिखा, वो उसमें इंसर्ट करके तब देख सकते हो कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है। मान लो जैसे आपके पास क्या है, एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड आपके पास फ्री है, ठीक, एंड्रॉयड आपके पास फ्री है। आप क्या करते हो कि कल को आपने कोई वर्जन बनाना है एंड्रॉयड का, ठीक है, आपने वर्जन 10 वर्जन में आपने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, 10 वर्जन में आपने कुछ चेंजेस किए, जो 10 आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 10 में आपने कुछ चेंजेस किया, आप उसको चेक करना चाहते हो कि क्या है, तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है, आप उसमें कर सकते हो चेंजेस, क्योंकि वो क्या है, हुज सोर्स, उसका सोर्स कोड ओपन है, और आप क्या कर सकते हो उसमें फ्रीली, क्या है, मॉडिफाइड बाय अदर यूजर, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कोड फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इसका कोड आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। कैसे कैसे, जैसे MySQL आपके पास फ्री है, MySQL क्या है आपके पास, डाटाबेस है, एंड्रॉयड आपके पास क्या है, फ्री है, OS है, फायरफॉक्स क्या है, ये ब्राउजर है, ठीक है, इन सब के आपके पास क्या है, बहुत है आपके पास है जिनके आपके पास ये सोर्स कोड फ्री अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। देखो या तो ये लेस प्राइस में मिलते हैं या फ्री। लेस प्राइस मतलब या आपसे मिनिमल चार्जेस लेंगे कि भाई आप इतना का दे दो, हो जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, पूरा मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपका मन करे आप उसमें करिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ये होते हैं सॉफ्टवेयर उसका ऑपोजिट, जिसका सोर्स कोड क्या होता है, क्लोजेस, जिसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ही क्लोज रखते हैं ये, ठीक है। क्यों, पब्लिक डज नॉट एक्सेस, ताकि उसको पब्लिक एक्सेस ना कर सके। क्यों नहीं कर सके, इन्होंने इसके ऊपर क्या ले रखा होता है, अपना पेटेंट ले रखा होता है। पेटेंट मतलब कि अपने, कि भाई इस चीज़ को अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाता है, सेम हमारे प्रोग्राम छेड़छाड़ करता है, कुछ करता है, तो उसको वो आपके IT क्राइम्स के अंदर आता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सोर्स कोड में आपको बता चुका हूँ कि सोर्स कोड की जब देखना IT एक्ट वाला, अगर सोर्स कोड को कोई छेड़ेगा तो उसके अंदर क्या क्राइम लॉज हैं बने हुए, देख लेना, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अगला आता है आपके पास मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन। देखो इसमें ना मॉडिफिकेशन तो आप ये समझ लीजिए कि 100% में से 2% आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई वही कर सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा, और इसके लाइसेंस इतने महंगे महंगे आते हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगे, ठीक है। ओनली मेकर कंपनी चेंजेस इट, जिसने ये बनाया, जैसे MS विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, अब आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ चेंज कौन कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाले, और कोई माइक्रोसॉफ्ट वाले कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। एडोब रीडर है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है, इन्होंने अवेलेबल नहीं करवा रखा है। अगर आप कहीं से चोरी करते हो, कहीं से ले आते हो, तो ये आपके ऊपर कल को सजा कर सकते हैं, पर कल के ऊपर आपके ऊपर केस कर सकते हैं, सजा नहीं कर सकते, केस, सजा तो देने वाला एक ही है, केस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने इसे मिनिमल रखने की कोशिश की है। आज आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, वो भी PDF फॉर्मेट में मिलेगा। फ्रेंड्स मैं आपको आज एक कन्फ्यूज़न सब में थी कि आप करवाओगे, भाई मैं मॉक टेस्ट मैंने बोला है आपको, अगर मेरे सब्सक्राइबर अब तो हो ही जाएंगे, मेरे ख्याल से कम रहे हैं अब सब्सक्राइबर होने को, 150 करीब रहे हैं, वो हो जाएंगे आराम से। 16 और 18 तारीख को मैं आपके साथ लाइव सेशन लेने का आऊँगा, ठीक है, 16 और 18 तारीख को मैं आपके साथ लाइव सेशन लेकर आऊँगा आपको, ठीक है। वो मॉक टेस्ट में करवाऊँगा आपको, ठीक है, और कोई मॉक टेस्ट नहीं करवाने वाला, और मॉक टेस्ट के मैं आपको PDF दूंगा, ठीक है, जो मैंने खुद बनवाए हैं। आज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रात को 10 या 11 बजे तक आपके पास मॉक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज इस वीडियो यहीं खत्म, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।